यूज करते हो तो आपको टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा एंट्री 5 मिनट, क्योंकि जो 1 आवर को रिस्पेक्ट करेगा वो 5 करेगा। कि 1 आवर की कैंडल के हिसाब से अगर आप 1 मिनट में जाके देखोगे तो वो आपके साथ नहीं चलेगा और वो आपके खिलाफ ही जाएगा। इसलिए अगर 1 आवर में एंट्री करते हो तो 5 मिनट में आप उसको जरूर देखें, सिर्फ 5 मिनट में। 1 आवर में 5, 2 आवर में 5 मिनट, एंड 3 और 4 आवर या जाते हो तो आपको देखना पड़ेगा 10 से 15 मिनट। अब ये आप 1 आवर में, आपको क्यों नहीं बोलता 1 आवर स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम है, इजी है, कम अनुमा चोज होते हैं, सेंड कम ब्रेक की ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए आपको चाहिए लिंक। दिन का एंट्री ज्यादा तो आपको देखना पड़ेगा 15 में। 15 क्या है, अच्छा लिटिल ठीक बिट है। 1 आवर से हार्ड है। आप 1 आवर में करिए, काफी इजी से आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे, कोई प्रॉब्लम भी आपको स्ट्रक्चर देखने में नहीं आएगी, बट उसमें एंट्रीज आपको इतना नहीं मिलेगा। इसलिए 15 मिनट में बोलता हूँ, 1 आवर में अगर 2 एंट्री मिल जाए तो 15 मिनट में एटलीस्ट 4 से 5 एंट्री देगा वो। तो चलिए एंट्री मॉड्यूल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले पहली एंट्री मॉड्यूल्स हमारी कुछ इस तरीके से, जब मार्केट आपका क्या करेगा, पीआईयू को टैप करेगा। ये सारा सिनेरियो स्मॉल टाइम फ्रेम का है, ठीक है। पहला एंट्री है, लिख लो नोटबुक में अपना, पहला एंट्री आप लिख सकते हो, चोज एंट्री विद इंड्यूसमेंट, ठीक है। अब इसमें एंट्री, ये सबसे ज्यादा एंट्री दिखता है, सबसे ज्यादा यही एंट्री आप लोगों को मार्केट में दिखेगी, ठीक है, सबसे ज्यादा एंट्री ये वाली। तो इसमें क्या होता है, आपने अपना किसी भी टाइम फ्रेम में इस लेवल पे पीआईओ ड्रॉ किया था। पीआईओ ड्रॉ करने के बाद आप सिंपल सा वेट कर रहे थे कि पीआईओ को टैप करें। ये सारे जो अभी एंट्री मॉड्यूल्स बताऊंगा 1 2 3, वो क्या है, पीआईयू को टैप करने पे, पीआईयू को टैप करने के बाद भी हम 3 तरीके से ट्रेड लेते हैं, एक इस तरीके से, एक दूसरा, एक तीसरा। और जो बाकी के लास्ट 2 तरीके वो क्या है, अगर पीआईयू को टैप ना करे, अगर पीआईयू को स्वीप करे तो क्या करे, वो उस पे भी है, ठीक है। तो अभी जस्ट उस पे है कि पीआईयू को टैप करे, क्योंकि ये आपको पढ़ाएगा सब, बट कोई ये नहीं बताएगा अगर टैप ही नहीं करे पीआईयू को तब क्या करे, या स्वीप कर दिया तब क्या करे। तो जनरली आपके लिए ये इसलिए लाया हूँ क्योंकि आप लोगों को पता रहे। तो आपके सामने जब मार्केट आपकी पीआईयू को टैप करता है, ठीक है, पीआईयू को टैप के बाद आपको क्या देखना है, रिसेंट लो। ये होता आपका क्या है, इंड्यूसमेंट, बट आपको पता है जब भी आपके हैवी सप्लाई को बड़े टाइम फ्रेम को टैप करता है तो रिसेंट लो इंड्यूसमेंट नहीं, आपका चेंज ऑफ करेक्ट होता है, चौक, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, जनरली मार्केट डाउन आके इसको ब्रेक किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हो बट 50-50 सिनेरियो, मे भी मार्केट नीचे चल जाए, मे भी आपका एसएल उठ जाए और वापस आप ट्रेंड की तरफ जा सकते हैं। तो इसका आप लोगों को खुद से देखना है कि मार्केट एटलीस्ट एक बार एसएल उड़ाए, मतलब लिक्विडिटी को मार्केट क्या करे, हंट करे। तो वो हंट कब होगा, जब मार्केट अपना हाई को ब्रेक करेगा। तो देन अब इसमें क्या है, अगर मार्केट कुछ इस तरीके से आता है, आपको इसका वेट करना पड़ेगा सर, डायरेक्ट ट्रेड नहीं ले सकते। मार्केटिंग और जो ट्रेडिंग है वो हमारी होती ही किस बेस पे है, पेशेंस। पेशेंस सबसे मेन कंसेप्ट है, पेशेंस के बिना आप कुछ नहीं कर सकते सर। अगर पेशेंस है तभी आप ट्रेड में प्रॉफिट कमा सकते हैं। और कभी भी मार्केट में अगर आप सिर्फ प्रॉफिट सोच के आए हैं तो आप बहुत ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट दोनों चीज आपको देता है। हाँ, इसमें हो सकता है कि आपका प्रॉफिट ज्यादा करना है तो उसके लिए आपको एजुकेशन लेना जरूरी है, लॉस कम करना और प्रॉफिट ज्यादा। कितना भी एजुकेशन हो, लॉस आपका होगा होगा, ये आपको रखना है। बट लॉस एक लिमिट का होगा और प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा, उसके लिए ये एजुकेशन है। तो आपको क्या याद रखना है, मार्केट जब आपकी पीआई को टैप कर ले, फर्स्ट पॉइंट टैप करे, सेकंड पॉइंट आप चोक करे, मार्केट आपका लो को ब्रेक करे। लो को ब्रेक करने के बाद डायरेक्ट ट्रेंड नहीं डालना है, एटलीस्ट वन टाइम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे। क्या करे, वन टाइम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इधर डायरेक्ट ट्रेड करने मत बैठना, क्योंकि आप हो एक्सपर्ट एसएमसी, नॉट अ बेसिक एसएमसी प्लेयर्स, ठीक है। आप हो एक्सपर्ट, आपको पता है कहाँ करना है। इस जोन को हम क्या बोलेंगे, आपको कल ही बताया था, ये जोन क्या है हमारा, SMT, स्मार्ट मनी ट्रैप। तो आपको इतना बार बताया है तो इसको फॉलो जरूर करो। ये हमारा स्मार्ट मनी ट्रैप। तो इस लेवल पे कभी भी नहीं करना। यहाँ पे क्या रहेगा, लोगों को इंड्यूस करेगा। अब लोगों को इंड्यूसमेंट तो पता है, इंजीनियर लिक्विडिटी तो पता है, बट उनको मतलब नहीं पता। इंड्यूस मतलब वो आपको ट्रैप करेगा, इंड्यूस करेगा कि भाई यहाँ ट्रेड ले, यहाँ पे तेरा जोन है, मार्केट यहाँ से गिरेगा। बट एक्चुअली में वो क्या करता है, इंड्यूस आपको सिर्फ लालच देता है। इंड्यूसमेंट में आके आप ट्रेड डालते हो और उसके बाद आपका सेल उड़ाते हैं, ठीक है। तो कभी भी आपको इंड्यूस नहीं होना है, इंड्यूसमेंट से लेवल से पहले। दूसरा, अब क्या है, मार्केट ने यहाँ से ऊपर गया, मार्केट ऊपर जाने के बाद इससे ऊपर आपको क्या देखना है, इधर अपना ऑर्डर ब्लॉक देखना है कि किधर आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों को पता है कैसे देखते हैं, और इसका आगे टॉपिक भी आएगा, जिन्हें नहीं पता है उनका आगे क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू फाइंड ऑर्डर ब्लॉक।
लोग एंट्री लेते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि एंट्री लेते हैं क्या कर देखना, फर्स्ट पॉइंट आपका पीआईयू टैप होना जरूरी है। पीआईयू को छुए के क्लोज दे कुछ भी करे, पीआईयू को टैप होना चाहिए। टैप होने के बाद उसको लो ब्रेक होना चाहिए। रिसेंट लो ब्रेक होने के बाद अगेन एक और ब्रेक, देन उसके बाद इंड्यूसमेंट लेके लो कंफर्म करे इधर। जैसे इंड्यूसमेंट लिया आपका हुआ इधर लो कंफर्म, तो क्या हुआ इधर, ये लो कंफर्म हो गया इधर, यहाँ पे लो कंफर्म। लो कंफर्म होने के बाद अब आपका क्या है, ये देखना कि इसका इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया या नहीं। जब मार्केट आपका इंड्यूसमेंट को ले लिया, मार्केट ने क्या करा, आपका इंड्यूसमेंट लिया, उसी के ऊपर आप लोगों को अपनी ट्रेड देखनी है। ये पॉइंट आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा सर मार्केट में यही ट्रेड बहुत ज्यादा दिखती है कि पीआई को टैप करता है। सम केस होता है पीआई को टैप नहीं करता, पीआई ऊपर चला जाता है, पीआई तक पहुंचता ही नहीं। इसी पे ध्यान देना कि मार्केट में आपको दिखता है सबसे ज्यादा, आपको मार्केट में दिखता है। तो अब हुआ क्या है, यहाँ पे आपका इंड्यूसमेंट लिया और इससे ऊपर देखना, ये फर्स्ट एंट्री थी, कर लो सभी ने ड्रॉ कर लिया होगा, क्योंकि पहले से बताते आ रहा हूँ, काफी बार रिपीट किया। इसमें रखना है कि मार्केट क्या करे, आपका इंड्यूसमेंट ले प्रॉपर वैसे, उसका आपको ले, ठीक है। ये बात नेक्स्ट एंट्री, अब मार्केट ने क्या किया, आपका इसको टैप किया, इसको पीआईओ को टैप किया। पीआईओ को टैप करने के बाद अब आपको देखना है, फिर आपको देखो, एक मिनट जरा, कोई भी आपका इंड्यूसमेंट नहीं है, डायरेक्ट ट्रेड है। तो इसमें क्या हुआ है, इंड्यूसमेंट किस लिए लेते हैं कि वहां लिक्विडिटी शिप हो, क्योंकि लिक्विडिटी या इंड्यूसमेंट होना जरूरी है। तो अब हुआ क्या है, मार्केट नीचे आया, मार्केट यहाँ से एकदम पुश के साथ नीचे आया। इधर क्या था हमारा डिमांड जोन था, छोटे टाइम फ्रेम का क्या था अपना ऑर्डर ब्लॉक था आपका। अब क्या करा, ने पूछ लिया, फिर नीचे आया, फिर क्या करा, इस लेवल को स्विप, ठीक है, क्या करा, स्विप क्लोज नहीं, जस्ट ऐसे स्विप किया, ठीक है। ये जैसे हाई था, यहाँ से नीचे आया, फिर इस पे ऊपर आके एक कैंडल ने ऐसे विग मार के स्विप कर लिया, ठीक है। कुछ इस तरीके से मार्केट ने यहाँ सिनेरियो किया। देन अब क्या करा, उसके बाद मार्केट ने लो तो यही था हमारा, अब इस लो को क्या करा, ब्रेक कर दिया। तो ये क्या हुआ हमारा चेंज ऑफ करेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब जैसे आपका ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, होने के बाद अब आपने क्या वेट करना है कि ये जो पीआई, अभी ये वेट नहीं करना कि मार्केट आपका इंड्यूसमेंट ले तब ये देखेंगे, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है, आपका जो इधर डिमांड था वो डिमांड किस में शिफ्ट हो गया, सप्लाई में, डी टू एस, डिमांड टू सप्लाई। ये बात याद रखना, ये हो चुकी है आपकी डिमांड टू सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे पहले आपकी क्या थी, इस लेवल पे जहां पे मेरा कर्सर है आप लोगों का था इधर डिमांड, अब डिमांड टू सप्लाई, क्योंकि डिमांड लिया और डिमांड को कोई रिस्पेक्ट नहीं किया, जस्ट ट्रैप किया और इनिशियली ब्रेक दे दिया, क्योंकि अगर डिमांड को रिस्पेक्ट करता तो वो हाई को ब्रेक करता, बट उसने क्या करा, हाई को ब्रेक नहीं किया और डायरेक्ट नीचे ब्रेक कर दिया। तो अब इस केस में अगर कुछ इस तरीके से दिखता है कि मार्केट आपको लो से ऐसे वापस पुल बैक लेता है लिटिल बिट और फिर नीचे आता है, तो यहाँ पे कोई ऐसा मत ढूंढना कि हाँ यहाँ पे आपको कुछ इंड्यूसमेंट ढूंढना है, या आप वेट करो कि मार्केट हाँ अब मैं ये लूंगा ट्रेड अब जाके कि जब इंड्यूसमेंट लेगा, ये वेट नहीं करना आपको, ठीक है। ये एंट्री टाइप 2 है, चोज एंड फ्लिप विद लिक्विडिटी शिफ्ट, क्योंकि लिक्विडिटी इधर हुई है, चोज इधर हुआ है, ठीक है, तो इधर कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं है। अब तीसरी एंट्री आती है जब आपके जोन को टैप करेगा, ठीक है। ये काफी सिंपल एंट्री, पहले एंट्री की तरह देखिए, ओके। पहली एंट्री सिंपल थी कि मार्केट ने कुछ इस तरीके से टैप किया, इधर भी आपका डिमांड था बट डिमांड को डायरेक्ट ब्रेक कर दिया, तो इधर कोई भी डिमांड को रिस्पेक्ट नहीं करा, तो इधर डिमांड का कोई सवाल ही नहीं है, सीधा आया और आपको ब्रेक दिया नीचे की तरफ, और इधर जब इंड्यूसमेंट लिया तब आपने इधर एंट्री डाली। दूसरे केस में क्या हुआ, सेम वैसे अगर तो मार्केट डायरेक्ट नीचे आ जाता, इसको डायरेक्ट आपका जो ये था इसको डायरेक्ट ऐसे ब्रेक करता, तब तो आपको इंड्यूसमेंट की जरूरत थी, ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया, इस डिमांड को थोड़ा लिटिल बिट रिस्पेक्ट किया और इधर एक हाई लगाने के बाद ऐसे इंटरनल, इसका ये छोटा टाइम फ्रेम था इंटरनल, अब इसके अंदर माइक्रो में मार्केट ने क्या किया, जस्ट ऊपर गया इसी हाई और लो के बीच में
ऊपर गया और यहाँ से हमने क्या सोचा था कि इसको ब्रेक करें, क्योंकि मार्केट ने रिस्पेक्ट किया डिमांड को। बट मार्केट ने क्या किया, ये वाले हाई को माइक्रो के स्वीप किया जस्ट, और लिक्विडिटी ली और नीचे ये वाले लो को ब्रेक कर दिया। तो इस केस में आपको कोई भी इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पे देखो कि कोई इंड्यूसमेंट हो तभी ट्रेड डालूं। आप डायरेक्ट अपना ट्रेड डालिए। आई होप आप सभी ने ये ड्रॉप कर लिया होगा। इसका नाम है चोज एंड फ्लिप विद लिक्विडिटी शिप। अब तीसरी एंट्री है हमारी ये वाली। अब मार्केट में क्या तीसरी एंट्री, चोज फ्लिप विद इंड्यूसमेंट। यहाँ पे क्या थी, चोज फ्लिप विद लिक्विडिटी स्वीप। अब क्या है, चोज फ्लिप विद इंड्यूसमेंट। क्या है, मार्केट ने आपका सिंपली पीआईयू को टैप किया। पीआईयू को टैप करने के बाद जो इधर हमारा डिमांड जोन था उसको लिटिल बिट रिस्पेक्ट किया। देखिए मतलब जो डिमांड जोन था प्रॉपर टच नहीं किया, बस यहाँ से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद नीचे आया और उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, डिमांड को थोड़ा रिस्पेक्ट किया, ब्रेक कर दिया। अब देखो पहले इसमें सेकंड एंट्री और थर्ड एंट्री में डिफरेंस क्या है मार्केट में, ध्यान से देखो। इसमें क्या है, यहाँ पे रिस्पेक्ट करके इधर ही लिक्विडिटी शिफ्ट करी, इसलिए इंड्यूसमेंट की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इधर लिक्विडिटी शिफ्ट हो चुकी है। इधर कोई भी आपको इंड्यूसमेंट का जरूरत नहीं था। बट इधर अगर आप देखते कोई भी लिक्विडिटी शिफ्ट नहीं करे, हाँ अगर यहाँ से मार्केट कुछ इस तरीके से जाता ऊपर और फिर आता, देन तो हमें इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट सेल करते। बट इधर कोई भी लिक्विडिटी शिफ्ट नहीं है, कोई सा भी लिक्विडिटी शिफ्ट नहीं किया। अगर लिक्विडिटी शिफ्ट करनी हो तो इसके ऊपर कोई आता तब। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या जरूरी है हमें, इंड्यूसमेंट। अब मार्केट ने क्या किया, इस फ्लो को ब्रेक किया, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, देन उसके बाद अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपका मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट लिया और उसके ऊपर हम चेक करेंगे अपना ऑर्डर ब्लॉक, जिधर हम डालते हैं ट्रेड। अब आती है हमारी कुछ ये तीन, इनको कैसे करते हैं, इस सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसे, देखो मार्केट सिंपल ऊपर जाता है, पीआईयू को टैप करता है। पीआईयू के बाद आपका लो था इधर, अब आपका वेट ये लो क्यों था, अब आपको पता लो किस लिए होता है, क्योंकि मार्केट जैसे जा रहा है ऊपर ये लो था आपका। अब आप वेट कर रहे हैं जनरली कि ये ब्रेक हो, बट ब्रेक नहीं करता, मार्केट नीचे आता है और वापस ऊपर पुश ले लेता है। पुश लेने के बाद वापस इसको ब्रेक कर देता, डिमांड को ब्रेक करता। अब क्या हुआ, डिमांड ब्रेक हुआ तो डिमांड टू सप्लाई शिफ्ट। अब मार्केट सीधा आपका नीचे आया, सिंपल वे से आपका मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद इसको ब्रेक कर दिया, क्या करा, सीधा ब्रेक। तो अब ब्रेक किया ना, तो डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी है आपने, आपको वेट करना अगेन एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे, नीचे की तरफ फेक ब्रेक स्ट्रक्चर दे और आपका इंड्यूसमेंट ले तब। क्योंकि इंड्यूसमेंट क्या है, आपकी लिक्विडिटी। अब बोलने में तो इसको जरूरी नहीं कि मैं आपको इंड्यूसमेंट कहूँ, इंजीनियर लिक्विडिटी कहूँ, क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसा सवाल नहीं है। बेटे क्यों बता रहा हूँ आपको इंजीनियर लिक्विडिटी, अगर मैं बोलूंगा ना ये वाली लिक्विडिटी, फिर ये वाली लिक्विडिटी और ये वाली लिक्विडिटी देखो, तो आप लोग होंगे कंफ्यूज। ठीक है, इसलिए इनका नाम रखा है ऐसे, इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी, इंजीनियर लिक्विडिटी, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसका नाम रखने का कोई ऐसा शौक नहीं है कि हाँ फालतू के नाम रखे हैं, जस्ट आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए लिक्विडिटी। ठीक है, तो सिंपल है। अगर इधर कोई फ्लिप करता तो आप डायरेक्ट एंट्री डालते, बट मार्केट में इधर कोई भी फ्लिप नहीं हुआ है, इसलिए आपने इधर डायरेक्ट एंट्री नहीं डालना, आपने वेट करना है कि मार्केट एटलीस्ट आपका इंड्यूसमेंट ले। इंड्यूसमेंट लेने के बाद, इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपको इससे ऊपर, ये जो इंड्यूसमेंट है इससे ऊपर देखना है जस्ट इधर कोई जोन है या नहीं। तो जोन फाइंड करो, और जोन फाइंड करने का तरीका आपको बताऊंगा आगे की वीडियो में। पहले बता चुका हूँ, जो पुराने स्टूडेंट उन्हें पता, जो नहीं उनको आगे बताऊं। तो कुछ इस तरीके से था। अब ये एंट्री तो आपको बताई कि अगर आपके जोन को टैप करता है, सिंपल एंट्री थी। बट अगर आपका जोन ही टैप नहीं करता है, इंड्यूसमेंट से रिजेक्शन खाता है, तो क्या करें। चलिए मैं आपको एक मिनट, वेट अ मिनट। ठीक है, ठीक है। देखिए अभी आपका जनरली सिंपल सा है, ये आपका कंफर्म हुआ लो, ये आपका डाउन ट्रेंड का एग्जांपल है। ठीक है, ये आपका था लो। अभी मार्केट ने आपका लो कंफर्म हुआ, अब मार्केट क्या कर रहा है आपका कुछ इस तरीके से नीचे आ रहा है। क्या करा, मार्केट ने आपका लो को ब्रेक कर दिया, डाउन ट्रेंड का एग्जांपल है, तो आपका क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अब आप लोग क्या देखेंगे कि ये देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेकंड आपका ये आई कंफर्म हो गया जो था। ठीक है, अब आपको करना है कि ये लो कंफर्म कब होगा, जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा। इंड्यूसमेंट कहाँ है आपका, अभी आपका इंड्यूसमेंट है इधर।
ये आपका जब आईडीएम भी यार थोड़ा इंड्यूसमेंट, पी ठीक लो है। ना, थोड़ा सा ही अब है। आपको क्या वेट करना है, या तो मार्केट इंड्यूसमेंट खुल नहीं ले बाबू, तभी आपका लो वो कंफर्म खा होगा, लिए ठीक है। हम सच। तो ये आप अगर मार्केट ने आपका ये ले लिया, इसको ना लेके क्या करा, ऐसे नीचे की तरफ आ गया, तो सिंपल से जनरली आप लोगों को इंड्यूसमेंट शिफ्ट करते हुए चलना है। अब आप लोगों का इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गया, देन अब क्या कैसे मार्केट वापस यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। कैसे इससे ड्रॉ करते हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर गया और इंड्यूसमेंट ले लिया। अब आपका क्या हो गया, कंफर्म लो। लो कंफर्म हुआ है आपका। अब आप क्या करोगे, इंड्यूसमेंट से ऊपर अपनी पीआईयू ड्रॉ करोगे। एक पीआईयू ये थी आपकी, एक ये थी जस्ट अबव इंजन लिक्विडिटी एक्सट्रीम लेवल पे, ठीक है। तो ये लेवल पे आपकी लिक्विडिटी थी। अब ये लेवल पे लिक्विडिटी लेने के बाद अब देखो, अगर तो मार्केट आपका इंजीनियर लिक्विडिटी लेके लो कंफर्म कर दिया कुछ इस तरीके से, मार्केट ऊपर गया यहाँ से और आपका इससे ऊपर चला गया, यहाँ आ गया और कैंडल आ गई इधर ऐसे आ गई कैंडल कुछ इस तरीके से आप लोगों की आ गई इधर। इसको थोड़ा साइड में रखता हूँ यार, इसको ये आ गई आप लोगों की ऐसे कैंडल क्लोज, ठीक है। कैंडल क्लोज होगी आपकी इंड्यूसमेंट से ऊपर, आपका लो कंफर्म, या चलो विग भी मान ली तो भी आपका लो कंफर्म। बट अभी क्या हुआ, कैंडल क्लोज हो गया। अब आप क्या वेट करोगे, आपके जोन को टैप करे। आप ही क्या, सभी लोग यही वेट करेंगे कि आप लोगों का जोन को एटलीस्ट टैप करे। कैसे कि ये जोन को टैप करे, हाँ ऐसे अराउंड, एक मिनट, ये ऐसे टैप कर। अगर तो आपका जोन टैप होता है, मतलब आपकी पीआईयू को टैप करता है, तो सिंपल वे से आप लोगों को देखना है, अगर आपकी पीआईयू को टैप करता है, ये जैसे यहाँ पे कैसे चेक करना है, यहाँ पे दिखाता हूँ। जब आप लोगों की पीआईयू को टैप करेगा, ये छोटा टाइम फ्रेम है, ठीक है। पीआईयू को टैप किया, चेंज ऑफ करेक्टर करे, देन एक और बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे, और इंड्यूसमेंट के बाद ऐसे जब इंड्यूसमेंट लेगा, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, छोटा टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये आपको हो गया इधर चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर जो अभी तक पढ़ा रहा था, ये आपका ले लिया इधर इंड्यूसमेंट भी, हाँ मेरे पास है। लोगों को हो गया इधर इंड्यूसमेंट भी कंफर्म, ठीक है। इंड्यूसमेंट भी ले लिया आप लोगों का। इसको ये वाला इंड्यूसमेंट भी ले लिया, या इसको मैं आइडिया में लिखता हूँ, ओके। ये इंड्यूसमेंट भी ले लिया। अब इंड्यूसमेंट से ऊपर अपना जोन देखोगे जो होगा, और यहाँ से क्या करोगे आप लोग, अपनी सेलिंग करोगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप लोग करोगे अपनी सेलिंग। ये था आपका एंट्री टाइप 1 की अगर आपकी पीएयू देखेगी। और इसके और भी मॉड्यूल्स बताए आप लोगों को मैंने पहले कि कैसे देखना है, क्या देखना है। वो सारे मॉड्यूल्स आप लोगों को बताया मैंने किस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। अगर जब मार्केट आपका क्या करता है, जोन को टैप करता है, तीन टाइप से आपको एंट्री बताई थी अगर जोन टैप करता है। एक बताई थी चोज विद इंड्यूसमेंट, एक बताई थी चोज विद फ्लिप एंड स्वीप द लिक्विडिटी, एक बताई थी चोज फ्लिप विद इंड्यूसमेंट, ठीक है। ये ये तीनों एंट्री आप लोगों को बताई थी, और इस सभी का आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्योंकि आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, काफी ये इससे इधर सिंपल है। कब का स्क्रीनशॉट है, वन व्हेन मार्केट टैप पीआईओ। ये आपकी एंट्री टाइप 1, ठीक है। जब मार्केट आपका पीआईओ को करता, इस सभी का आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो सारे। अब आगे बढ़ते हैं, ओके। शायद सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो देखिए अब सेम सिनेरियो। अगर मान लो ये जोन को ब्रेक कर देती है कैंडल, ऐसे कुछ ब्रेक कर देती है, ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं करती, ब्रेक कर देती, तो सिंपली आपको वेट करना है कि इस जोन को मार्केट क्या करे, इस इंजीनियर लिक्विडिटी से जो ऊपर है, इस वाले जोन को आके कैंडल यहाँ टैप करे, ऐसे जोन को टैप करे। और सेम यही सिनेरियो देखना है आपको, अगर जोन को रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट नहीं करता, तो ऊपर वाले का आप वेट करोगे। ये था आपका एंट्री टाइप 1। सेम इसी में मैंने आपको और तरीके से भी एंट्री बताई थी, वो जो इधर दिखाया था आप लोगों को, वेट अ मिनट। जब आप लोगों का जोन टैप होता है, कुछ ये दिखाई थी ना एंट्री, जोन टैप हुआ, फिर क्या है, जो फ्लिप विद लिक्विडिटी शिप, जोन टैप हुआ, इस तरीके से लेंगे एंट्री, ठीक है। पीआईयू टैप करने पे एंट्री टाइप 2, ठीक है। तीसरी, पीआईयू टैप करने के बाद चोज फ्लिप विद इंड्यूसमेंट, मार्केट ने कुछ इस तरीके से, ये तीन तरीके से हम मार्केट में देखते हैं।
जरूरी नहीं है इसी तरीके से मिले, देखो मैक्सिमम इसी तरीके से एंट्री मिलेगी जो अभी आपको बताया था। बट समटाइम अगर इस तरीके से एंट्री ना दिख के कुछ ऐसे दिखता है तो आपको डरना नहीं है, आप इस पे एंट्री लेना है, ठीक है, प्रैक्टिस करो, इस लेवल पे एंट्री लेना है। ये बहुत कम दिखती है बट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पहले दूसरे कुछ इस तरीके से दिखती है और तीसरी कुछ इस तरीके से दिखती है। कि जब आपका क्या करें, मार्केट कुछ इस तरीके से टैप कर ले, ठीक है। अब ये आपका पीआईओ टैप था। अब क्या होता है, सिंपली वेट अ मिनट, ये तो था आपका जब मार्केट ने टैप किया, ओके, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। Just a minute। अब आता है अगर मार्केट आप लोगों को जस्ट क्या करे, अभी तो आप लोगों को बता कि मार्केट आप लोगों को टैप कर रहा है, ऐसे कर रहा है। अब क्या है, अगर मार्केट आपका पीआईओ टैप ही ना करे, मतलब पीआईओ को टैप ही ना करे तो क्या करे, या आपके इंड्यूसमेंट तक ही स्वीप करके चला जाए नीचे, तब क्या करे। बहुत से लोगों को था क्वेश्चन कि सर अगर तो मार्केट ने पीआईओ लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो क्या करें हम, ये बहुत से लोगों को डाउट था। तो इस डाउट को कैसे कंप्लीट करते हैं हम, देखिए सिंपल सा। अगर मार्केट आपका, ये तो मैं समझा दिया एंटी टाइप वन। हाँ, इसकी स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये थी आपकी एंटी टाइप वन। अगर मार्केट आपके इसको टैप करेगा तो आपको क्या देखना है, कैसे देखना है कि चोज दे, वो सब आप लोगों को चेक करना और अपनी एंट्री लेनी है। बट अगर मार्केट आपका टैप ही ना करता है जो उनको, या सिर्फ आपका इंड्यूसमेंट लेके स्विप कर लेता है, मतलब इंड्यूसमेंट को स्विप करेगा जस्ट, फिर क्या करना है आप लोगों ने, आप लोगों को देखना है कैसे, कुछ इस तरीके से। हाँ एक मिनट, इसको बताता हूँ। देखो ये है एंटी टाइप टू। अगर मार्केट आपके इंड्यूसमेंट से ऊपर क्लोज देता है, मतलब ये जो कैंडल है ये इससे ऊपर क्लोज देता है इंड्यूसमेंट से ऊपर। थोड़ा सा जोन ऊपर कर लेता हूँ मैं, एक मिनट। ये जोन था आपका इधर, ठीक है। क्या हुआ, इस कैंडल ने ऊपर तो क्लोज दिया बट इस पीआईयू को टैप ही ना करे और यहाँ से ही नीचे गिर जाए, कहाँ से, यहाँ से ही नीचे आ जाए, तब क्या करें हम। अब पीआईओ को भी टैप नहीं किया और इंड्यूसमेंट से ऊपर भी क्लोज दिया, अब ये तो किसी ने बताया नहीं, तो इसमें क्या करें। तो इस केस में आप लोगों को क्या करना है वो मैंने इधर दिखाया है, एक मिनट। पहले आप लोगों को इस पे दिखा देता हूँ, देखिए इस लेवल। अगर कुछ इस तरीके से देखिए, क्योंकि इधर मैंने पीआईओ ड्रॉ क्यों नहीं करी, बिकॉज मार्केट ने ये ट्रैप किया है, ये इंड्यूसमेंट था, इंड्यूसमेंट पे सेलर्स को भी ट्रैप किया और ब्रेक करने के बाद बायर्स को भी ट्रैप करके सीधे ब्रेक किया। तो इस केस में हम एंट्री कैसे लेते हैं, देखिए पीआईओ हमारी कुछ यहाँ पे थी, मान लीजिए इधर पीआईओ थी, मैं इधर तभी नहीं दिखाया पीआईओ क्योंकि वो टैप नहीं करता, ये हमारी पीआईओ थी ऊपर। अब पीआईओ को टैप ही नहीं करता, तो इस केस में हम लोग क्या देखते हैं, इस केस में आपको देखना है कि मार्केट कुछ इस तरीके से इंड्यूसमेंट, अब इधर एंट्री मत डाल देना, ये इधर एंट्री डालेगी ऑर्डर ब्लॉक की जब आप लोगों को पीआईयू टैप करेगा, इधर एंट्री टैप भी डालनी है, ठीक है। इस वाले को पीआईयू देखते हैं, बट इधर जब टैप ही नहीं है तो इधर कोई पीआईयू फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, इधर खुद की कलाकारी नहीं करनी, ठीक है। इधर देखना है आपको पीआईयू, इधर सिंगल कैंडल मिटिगेशन पे, उसका चैप्टर अलग है, उसमें बताऊंगा कि सिंगल कैंडल मिटिगेशन कैसे देख। चलिए मैं आपको वहां पर शेयर करके दिखाता हूँ, वेट, ठीक है। तो इसमें क्या देखना है, अब आपकी पीआईयू को टैप ही नहीं किया, इसको मैं अब आप लोगों की क्या करी, पीआईयू ही टैप नहीं करी, ठीक है। एक मिनट, ओके। अभी आपकी पीआईयू टैप नहीं करता मार्केट, तब आप लोगों को कैसे देखना है, कैंडल ऊपर क्लोज देता है और आप लोगों की पीआईयू को टैप नहीं करता, तो आप लोगों को जनरली देखना है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, मार्केट ने इससे ऊपर क्लोज दिया है, आप लोगों को पता है इंड्यूसमेंट से ऊपर क्लोज दिया, अब वो क्या कर रहा है, यहाँ से कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अभी आपके जोन को टैप नहीं किया और रिसेंट लो ब्रेक करने के बाद आप लोगों को देखना है कि मार्केट एटलीस्ट आपका एक बार इंड्यूसमेंट ले, और एंट्री कैसे डालना है वो मैं बताता हूँ आपको, देखो इस केस में क्या देखना है आपको, जोन तो टैप नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये भी ब्रेक हुआ है, तो क्या करना है, सिंपली वैसे आप लोगों को देखना है कि इधर क्या हुआ है आपका, सबसे पहले चेंज ऑफ करेक्ट, चेंज ऑफ करेक्टर देखना है। चेंज ऑफ करेक्टर देखने के बाद अब बहुत से लोगों के मन में डाउट आएगा, सर ये तो इंड्यूसमेंट रहेगा क्योंकि पीआईओ टैप नहीं हुआ है, बट ये एंट्री मॉड्यूल से सर इसमें सेम है, पीआईओ टैप नहीं करा है बट रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, डाउन ट्रेंड की तरफ है, तो अगर आप इस चोज का वेट करोगे तो एंट्री यहाँ जाके लोगे। तो ये आपको देखना है, ये एंट्रीज में कब कब देखना है, आप लोगों को बता रहा हूँ कि मार्केट जस्ट इंड्यूसमेंट से ऊपर क्लोजिंग दे, उस लेवल पे आपको ये देखना है। तो इधर जब आपका चेंज ऑफ करेक्टर होगा देन उसके बाद क्या देखना है कि मार्केट एक बार आपका लिक्विडिटी ले, क्योंकि लिक्विडिटी तो अभी तक नहीं लिए,
तो एटलीस्ट एक बार लिक्विडिटी ले। लिक्विडिटी लेने के बाद ये गलती नहीं करनी कि इससे इससे ऊपर जाके इस लेवल पे आप देख रहे हो कहीं, इस लेवल पे ढूंढ रहे हो, ये गलती नहीं करनी कि आप इस लेवल पे ढूंढने लग गए अपना ऑर्डर ब्लॉक, इस लेवल पे अपना ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहे हैं, ये गलती नहीं करनी। ये कब होगा, जब आपका इसको टैप करेगा तब आप लोगों को देखना। बट अगर इसको टैप ही नहीं कर रहा है तो इधर नहीं ढूंढना है। अब एंट्री किधर डलेगी आपकी, कुछ इस लेवल पे सिंगल कैंडल मिटिगेशन पे, मतलब जो किसी कैंडल, वो कौन सी कैंडल होगी, सिंगल कैंडल, सिंगल कैंडल बोल सकते हैं हम, एक मिनट, सिंगल कैंडल मिटिगेशन बोल सकते हैं हम। इस तरीके से होती है सिंगल कैंडल। देखो सिंगल कैंडल हम बोल सकते हैं, जैसे ये दिख रहा है ना आपको, सिंगल कैंडल मिटिगेशन की आपके वो जो इंड्यूसमेंट था मान लीजिए उससे ऊपर आ गई मार्केट, ठीक है, उससे ऊपर इंड्यूसमेंट आ गई, मतलब वो प्रीवियस, छोटा टाइम फ्रेम का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, बड़ा नहीं है। क्या मार्केट ने आपका पीआई को टैप ही नहीं किया, मतलब जो इधर पीआईयू थी उसको टैप ही नहीं किया, और यहाँ से मार्केट आपका गिर गया, मतलब बिना पीआईयू को टैप किए यहाँ से मार्केट गिर गया, और उसके बाद इंड्यूसमेंट से ऊपर आ गई, ये इंड्यूसमेंट इधर था, ठीक है, इससे ऊपर आ गई मार्केट। अब ये आपका पॉइंट था इंड्यूसमेंट और इससे ऊपर आ गई, तो सिंगल कैंडल मिटिगेशन कैसे ढूंढते हैं हम वो बता रहा हूँ, बल्कि ये टॉपिक से बाहर है, कोई इसका क्वेश्चन मत पूछना, इसका क्वेश्चन आगे आएगा तो उसमें मैं आपको प्रॉपर वे से बताऊँ। अब सिंगल कैंडल मिटिगेशन होता है कुछ इस तरीके से कि जैसे प्रीवियस कैंडल का हाई ये था, मान लीजिए सबसे हाई, या ये प्रीवियस कैंडल तो ये थी बट अभी तक का सबसे हाई ये लेवल था, इस हाई को क्या करा जनरली इस कैंडल ने शिफ्ट कर लिया, क्या करा जनरली इस कैंडल ने शिफ्ट किया, शिफ्ट किया। अब आपको क्या देखना है, इस कैंडल ने शिफ्ट किया तो जो इसका लो है उससे नीचे कैंडल एटलीस्ट क्लोज है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इसको छोड़िए, अब ये एग्जांपल खराब हो चुका है। अब एग्जांपल देखेंगे हम इस लेवल पे, ठीक है, इस कैंडल का हाई शिफ्ट हुआ है इधर प्रीवियस, ठीक है, ये शिफ्ट हुआ है। पहली ट्रेड आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, देखिए इधर भी आपकी ट्रेड डाल सकती थी सीधी, क्योंकि ये बाइंग कैंडल थी तो इधर ही ट्रेड डलती और इधर ऐसे लगता, इधर आपका डायरेक्ट ऐसे लगता, बट ये छोटे टाइम फ्रेम में देखना है, ठीक है, बड़े में नहीं। इधर ट्रेड डलती है और टीपी आप जो लेना है वो, ठीक है, बड़े में भी वर्क करता है बट एक रेजिस्टेंस लेवल पे प्रॉपर वे से। अब क्या हुआ, ये एक एंट्री ले लिया आपने, दूसरी कैसे लगती है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक और कैंडल एंट्री, ठीक है, ये दोनों बता रहा हूँ, ये तो था आपका सिंगल कैंडल वाला, ठीक है, क्योंकि इसे ब्रेक नहीं करा तो सिंगल कैंडल एंट्री डली। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कैसे डलता, वो ऑर्डर ब्लॉक कुछ इस तरीके से डलता है, ये स्विप किया और क्लोज नीचे दिया, किसका क्लोज होता है नीचे, पहली एंट्री डलेगी आपकी बिल्कुल नीचे, इधर आप लोग डालेंगे अपनी पहली एंट्री, ठीक है, पहली एंट्री डालेंगे और इससे ऊपर एसएल, ये आप लोगों के लिए कंपलसरी है एसएल, ठीक है, तो इधर पहली एंट्री इधर क्लोज डालते ही और इससे ऊपर एसएल, और टीपी जो लेना वो लीजिए, ठीक है, जिस हिसाब से आप लोग लेते हैं वो लीजिए, ठीक है। अब क्या है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसका लो ये था, इससे नीचे ये कैंडल क्लोज दे चुकी है, अब सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनेगा कुछ इस तरीके से, ये वाले, ठीक है। अब फ्यूचर में इसे जब भी टैप करा, अभी देखो लिटिल बिट, इसको थोड़ा सा नीचे, ओके, ऐसे, अगर तो इसको टैप करता, देखिए टैप है शायद में भी है, हाँ टैप है, ठीक है, इसको टैप कर लिया, तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं हम सिंगल कैंडल मिटिगेशन, मतलब क्या है, हाई को शिफ्ट करके नीचे क्लोज दे और जो इसका लो था वो नेक्स्ट कैंडल से ब्रेक कर दे, लो से ब्रेक करना मतलब ये नहीं कि ऐसे शिफ्ट कर ले, लो से नीचे क्लोज दे दे, तब वो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनता है आपका, नहीं सिंगल कैंडल एंट्री डलती सीधी शिफ्ट, जैसे इधर शिफ्ट किया ये वाले लेवल को, ठीक है, और क्लोज नीचे दिया तो सीधी सेकंड एंट्री डलनी थी, बुलिश कैंडल है तो ऊपर क्लोज होती, बेरिश होती तो नीचे लेते, तो क्या हुआ सिंपल सा, इधर लेंगे एंट्री और इससे ऊपर ऐसा, ये यहाँ पे और अपना टीपी जो हम लेते हैं वो लेने बैठेंगे, ठीक है। सेम इधर हुआ, मार्केट ने शिफ्ट किया तो डायरेक्ट ये नीचे क्लोज होती तो नीचे एंट्री, और इससे ऊपर ऐसा लगेगा, और ये ठीक है। अब ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक भी बना था, ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं बना, क्योंकि इसको ब्रेक ही नहीं कर पाई, इसको ब्रेक नहीं कर पाई, और ये लो लेवल पे था और इस लो का हाई ये था, और इस हाई को इस कैंडल ने ले लिया, तो ये लास्ट हाई था और ये लास्ट लो था, तो इस हाई को शिफ्ट कर लिया इसलिए। अब ये पहली एंट्री डली, अब सिंगल कैंडल एंट्री डली, अब सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का डलेगा, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था तो इधर एंट्री डलती, जब भी इसे टैप करता बिल्कुल इसके लो बटन पे, अब जब भी टैप करता ये एसएल और ये टीपी रहता, तो ये थी हमारी सिंगल कैंडल एंट्री, कुछ इस तरीके से हम लोग देखते हैं सिंगल कैंडल एंट्री, ठीक है, इस पे डलते कुछ इस तरीके से हम लोगों की सिंगल कैंडल एंट्री।
जैसे इधर डली थी, सिंगल कैंडल एंट्री शिफ्ट करा वो पे, तो सिंगल कैंडल सीधी एंट्री डली थी और जस्ट वेटिंग फॉर दिस डिमांड जोन। एटीपी लेने के लिए वेट कर रहे हैं कि मार्केट इस डिमांड जोन तक आए। तो हम चलते हैं वापस आगे। तो इधर क्या हुआ, सेम यही सिनेरियो आप लोगों को देखना है। आप लोगों की एंट्री सिर्फ इसी लेवल पे बन सकती है। ये गलती मत करना कि आप लोग अपना ऑर्डर ब्लॉक इधर फाइंड करें और इससे एंट्री लेने की कोशिश करें। ठीक है, ये गलती आप लोगों को गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो मैं इस पे लिख देता हूँ एंट्री टू विदाउट टैप जोन। ये है आप लोगों की एंट्री टाइप टू, जब मार्केट इंड्यूसमेंट से ऊपर क्लोज दे और पीआई को टैप ना करे। ये आपकी एंट्री टाइप टू, इंड्यूसमेंट से अप क्लोजिंग कैंडल, क्लोजिंग कैंडल दे दिया एंड नोट टच पीओआई। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। ये कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखना है। ये आपका एंट्री टाइप टू है, इंड्यूसमेंट से ऊपर क्लोजिंग चाहिए कैंडल की, स्विफ्ट नहीं क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, क्लोजिंग दी आप लोगों को प्रॉपर वे से, क्लोजिंग आप लोगों ने ले ली, तो उसके बाद पीआईओ का वेट करो या तो टैप करें, छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाओ। जब भी इंड्यूसमेंट पे आ जाता है आप सिंपली आप लोग अपने छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाओ। दे दे इंड्यूसमेंट पे दे आते ही टेंशन मत ले। छोटे टाइम फ्रेम पे आप शिफ्ट होना है। ठीक है, हम्म। तो क्या हुआ है, मार्केट इसको टैप करता है तो वो वाली एंट्री देखते हैं, बट अभी क्या करा, टैप ही नहीं किया। ठीक है, जस्ट कुछ इसी तरीके से नीचे आ गया। तो इस सिनेरियो में एंट्री लेनी है आपको यहाँ। इधर कभी भी आप लोगों को अपनी गलती नहीं करनी कि इधर देखें। ठीक है, उधर कोई वैलिड एंट्री नहीं है ये। अब सेम केस ऐसे ही, अगर मान लो कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता, इंड्यूसमेंट से ऊपर क्लोज भी दिया और इस पे को भी तोड़ा, तो इस लेवल पे देखेंगे हम। ठीक है, इस पीआईओ को टैप नहीं करेगा, इंजीनियर लिक्विडिटी लेगा और सेम ये सिनेरियो। ठीक है, दोनों लेवल पे देखना है, ये इंड्यूसमेंट पे नहीं है। अगर मान लो इंड्यूसमेंट से ऊपर क्लोज दे दिया और इस जोन से भी ऊपर क्लोज दे दिया, तब क्या, तब इससे ऊपर देखना है इंजीनियर लिक्विडिटी। अगर बीच में कोई भी जोन है तो उधर मत कोशिश करना ये कलाकारी करने की। ये कलाकारी करनी है सिर्फ एक्सट्रीम पे और इधर इंड्यूसमेंट से ऊपर। ये आप लोगों को याद रखना है, इसी लेवल पे आप लोगों को अपनी कलाकारी डालनी है। बीच में कहीं भी अपनी कलाकारी नहीं करनी है खुद से। ठीक है, खुद से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। हर किसी का सुन के नहीं लेना है और खुद से कलाकारी नहीं बननी है, खुद कोई एक्सपीरियंस करके कि हाँ इनका नया सोल्यूशन निकालते हैं, वो नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो अकाउंट खाली होने में टाइम ही लगेगा। जो बताया जा रहा है उस पर काम करिए प्रॉपर वे से, तो काफी इजी मिलेगा। ठीक है, तो सेम सीनियर ऐसा देखना, अगर इसको भी मार्केट टैप करती है तो वो एंट्री, नहीं टैप करती तो ये एंट्री। बट अगर सीधा मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है ऐसे, इस जोन को ब्रेक कर दिया ना, तो इसका वेट करना है कि जस्ट इसको क्या करे, इस वाली लिक्विडिटी से ऊपर क्लोज दे। ये जो कैंडल है इस वाली लिक्विडिटी से ऊपर क्लोज दे, बट जोन को टैप नहीं करने वाली एंट्री है। जोन को टैप करती है ऊपर जाके तो एंट्री आपको पता है कैसे देखनी। बट अगर जोन को टैप नहीं करती तो वो बताया वो कैसे देखना है। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से देखना, तो उसमें एंट्री आपकी यहाँ डलती है। ठीक है, अब आती है तीसरी एंट्री। वो कैसे देखते हैं हम लोग, तीसरी एंट्री होती है जब मार्केट आपका जस्ट इंड्यूसमेंट को स्वीप करे, क्लोजिंग नहीं देगा इस बार ऊपर। ठीक है, ये याद रखना है। हाँ, याद रखना है, जो ये लेवल है इसमें तो क्या दिखा बताया मैंने आपको कि मार्केट ने ऐसी जो कैंडल थी ग्रीन कलर की अपनी, वेट इससे ऊपर क्लोज दे चुकी है। ठीक है, कैंडल ने ऊपर क्लोज दे दिया है और बट इस जोन को टैप नहीं किया। दो केस देखते हैं इधर, दो केस बनेंगे अभी हम पे, या तो इस जोन को टैप करें तो एंट्री लेंगे हम। ठीक है, नहीं ऐसे अगर ऊपर कैंडल ने क्लोज दे दिया और फिर उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में ये सिनेरियो दिखता है तो आप कुछ इस तरीके से अपनी एंट्री लेंगे। ठीक है, अब तीसरी क्या है, इसको मैं हटा देता हूँ। तीसरा क्या सिनेरियो बचता है पे, अब आप लोगों को सारी एंट्रीज बता दी। अब अगर आप लोग अब भी नहीं ले पा रहे तो बहुत शर्म की बात है। अब क्या हुआ, ये जो कैंडल है ये
आई कुछ इस तरीके से, ऊपर गई और नीचे क्लोज दिया, मतलब कैसे, ऊपर तो आई इतनी जोश से, बट ऐसे नीचे क्लोज दे दिया, और ऊपर क्या मारी, ऐसे एक विग मारी। ये क्या मारा उसने, एक सिंपल से एक विग मार दिया ऊपर, ऐसे एक विग मारी। अब क्या करेंगे, अब इसमें डलेगी हमारी, इस सिनेरियो को देखने का एंट्री टाइप 3। इस सिनेरियो में देखेंगे, मतलब देखो एंट्री वो जो बताई थी एंट्री मॉड्यूल, अब जो एंट्री टाइप बोल रहा हूँ वो ये है, अगर इंड्यूसमेंट से ऊपर जाता है और इसको टैप करता है तो कैसे देखना, वो एंट्री मॉड्यूल से उसके बाद, और एंट्री टाइप कैसे कि हाँ ऐसे स्विप करे क्लोज दे, तो वो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है। तो अब क्या है, मार्केट ने जस्ट ऐसे स्विप करता है, तो आप जनरली छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में कैसे दिखेगा ये सिनेरियो, इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से। छोटे टाइम फ्रेम में आप लोगों को दिखेगा कुछ ऐसा, मार्केट आया आप लोगों का इधर, और जस्ट ऐसे स्विप करता है इंड्यूसमेंट, और अपना मार्केट नीचे की तरफ आता है फिर ऐसे, ठीक है। अभी क्या है, एक मिनट जस्ट इसको इस तरीके से, ठीक है। अभी आपका कहाँ है, रिसेंट लो, लास्ट लो ये है जहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर होता है आप लोगों का, कुछ ये लेवल है, ठीक है। तो भी अगर आपको ऐसा सिर्फ दिखता है इंड्यूसमेंट पे, छोटा टाइम फ्रेम में सिर्फ दिखता है, पहली एंट्री डलेगी आप लोगों की इस जोन पे सीधी, ठीक है। इस जोन पे सीधी एंट्री डालनी है और इससे ऊपर अपना ऐसे लगाना, डायरेक्ट एंट्री, नोट एनी कंफर्मेशन वेट, डायरेक्ट एंट्री, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफर्मेशन है कि इंड्यूसमेंट को जस्ट स्विप करके नीचे क्लोज दिया है, ठीक है। डायरेक्ट एंट्री डालनी है आप लोगों को, फिर और भी एंट्री कब डलेगी, जब मार्केट आपका क्या करेगा, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। अब हो गया आप लोगों को इधर, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ एक मिनट। हाँ, तो अब आप लोगों को हो गया इधर चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट आ गया नीचे, पहली एंट्री डाल ली आप लोगों ने इधर, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब दूसरी एंट्री कब डालनी, जब मार्केट कुछ इस तरीके से अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, ठीक है। मार्केट ने इधर नीचे फेंक दिया, ठीक है, लोगों को ट्रैप किया अच्छे से। अब आप लोगों को क्या देखना है, इधर एसएमटी से ऊपर लेनी है एंट्री, आप लोगों को पता है इधर कभी भी एंट्री नहीं लेनी, इससे ऊपर ही देखना है। अब एंट्री कब बनेगी आपकी, देखो अभी क्या है, इधर भी देखना है। अब आप बोलो कि सर इधर तो तभी देखते हैं जब जोन टैप होता है, अब इधर क्यों देख रहा हूँ, बिकॉज इधर जो स्विप वाला जोन है, सिंगल कैंडल वाले जोन को टैप करके आपका चेंज ऑफ करेक्टर किया है। अगर हाँ मार्केट इस जोन को टैप नहीं करता, सिंगल कैंडल वाली एंट्री लेके आते, सिर्फ आप जो स्विप होती है सिंगल कैंडल वाली एंट्री लेके आते, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का भी टैप है, इसलिए इधर आप देखोगे, ठीक है। और दूसरी एंट्री किधर देखोगे, इधर जो उसमें देखते हैं हम एंट्री टाइप 2 में, जिसमें मार्केट आपका जस्ट क्या करता है, क्लोजिंग ऊपर देता है वो, जैसे इसमें स्विप करेगा तो इधर कुछ इस तरीके से, ठीक है। स्विप वाली सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक और सिंगल कैंडल वाली एंट्री इधर देखोगे आप एक, इधर, ठीक है। और इधर तो आपका ऑर्डर ब्लॉक देखोगे, और इधर भी सिंगल कैंडल एंट्री होगी, इधर भी आप लोगों की होगी सिंगल कैंडल एंट्री। अब लोगों के दिमाग से क्या होगा ये ऊपर, क्योंकि लोगों, मुझे पता है बहुत से लोगों को ये डिमांड था, सर एंट्री टाइप एंट्री टाइप एंट्री टाइप। अब आप लोगों के सामने आया एंट्री टाइप्स की, कितने टाइप्स की एंट्री होती है, 3 टाइप्स की एंट्री थी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थर्ड टाइप एंट्री है, मैं लिख लेता हूँ। एंट्री टाइप 3, व्हेन मार्केट स्वीप जस्ट व्हेन, और एक मिनट, सिर्फ द इंड्यूसमेंट, जस्ट स्वीप एंड नोट टच पे आई, और नीचे लिख देता हूँ नोट टच पी वाई, ठीक है। ये आपकी थी एंट्री टाइप 3। इस तरीके से हम देखते हैं अपनी कुछ एंट्री, जिसका आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऐसे देखते हैं हम अपनी एंट्रीज, ठीक है। अभी आपको क्या क्या पढ़ा है उसका एक बार रिकैप करा लेता हूँ। आज आपको मैं लिखवा देता हूँ, इधर देखो, आपको बताई 3 टाइप्स एंट्री, जोन को टैप करे इंड्यूसमेंट से ऊपर क्लोजिंग दे बट जोन टैप ना करे, तो बताता हूँ। एंट्री टाइप 1 क्या बताया, व्हेन मार्केट टैप पीओआई, ठीक है। जब मार्केट आपका पीआई को टैप करता है इंड्यूसमेंट से ऊपर जाता है, ये आप सभी को पता है, तो उसमें क्या कितनी टाइप्स की एंट्री बताई है, एंट्री मॉड्यूल्स बताया था ना, इसका मैं इसका पॉइंट लगाता हूँ मैं, इसका पॉइंट तो छोटे उसमें लिखता हूँ, एंट्री एंट्री मॉड्यूल्स बताया था आपको, इसके 3 टाइप्स के मैंने, ठीक है, उस सभी के स्क्रीनशॉट लिए। अब आता है हमारा एंट्री टाइप 2,
टाइप टू क्या पढ़ाई थी आप लोगों को कि मार्केट में, मार्केट से जो मार्केट इंड्यूसमेंट और एक कैंडल क्लोजिंग क्लोज अब इंड्यूसमेंट बट नॉट टच पीआईओ। ठीक है, ये थी एंट्री आपकी टू। फिर एक एंट्री पढ़ाई आपको थ्री, एंट्री टाइप थ्री, जिसमें जस्ट ये तीन टाइप्स की आप लोगों को मैंने आज पढ़ाया था। इसका मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये कर, ठीक है। ये थ्री टाइप्स आपको मैंने आज एंट्री पढ़ाई। एंट्री वन, जब मार्केट आपका क्या करता है, आपने पीआईओ को टैप करता है। ऐसे ये आपकी पीआईओ थी बड़े टाइम फ्रेम की, आपने ड्रॉ करी थी। और अब मार्केट जब आपका पीआईओ को टैप करता है, अगेन रिकैप करता हूँ, ठीक है। आप कैसे पीआईओ को टैप करता है, तब आपको क्या करना है, चेंज ऑफ करेक्टर देखना है। ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। अब एक बार आपका इंड्यूसमेंट ले तो इधर इंड्यूसमेंट से वो हम अपना ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, फिर हम अपनी ट्रेड लेंगे। ये इसका एंट्री मॉड्यूल्स वन। दूसरी एंट्री मॉड्यूल्स कैसे बताई थी, ठीक है, ये एंट्री मॉड्यूल्स वन थी इसकी। अब जो हमारी दूसरी एंट्री थी, एंट्री मॉड्यूल्स, वो कैसे बताई थी आप लोगों को मैंने कि मार्केट जस्ट जैसे वो बताया था ना, चोज एंड इंड्यूसमेंट, वो वाली एंट्रीज। ये ठीक है, ये याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या है, एंट्री टाइप वन की है आप लोगों की, ठीक है। इस पे भी लिखता रहता हूँ, लोग को कंफ्यूजन लगे। ये एंट्री, अरे क्या लिख दिया, एंट्री टाइप वन, ठीक है। मार्केट जब पीआई को टैप करता है, और इसका क्या है, एंट्री मॉड्यूल वन है, एंट्री मॉड्यूल वन। ये था इसका एंट्री टाइप वन का, ठीक है। अब इसका आप सभी क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। शायद सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मे भी। अब इसके बाद क्या देखेंगे, अब इसके बाद इसी का एंट्री मॉड्यूल थ्री, सॉरी थ्री कह रहा हूँ, टू। अब मैं एंट्री मॉड्यूल टू ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। एंट्री मॉड्यूल टू, इसको रिमूव करता हूँ जस्ट। इसमें एंट्री आप लोगों को पता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा नीचे, ये होगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर, आपको जो सही लगता है, ठीक है। और ये जस्ट एंगेजमेंट लेगा जब, उससे ऊपर हम फाइंड करेंगे अपनी ओबी पे। कुछ इस तरीके से लेते हैं एंट्री टाइप वन में, ठीक है। अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट, एंट्री टाइप वन, ठीक है। आप चले, अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब क्या, एंट्री मॉड्यूल टू, ये लिखा ना एंट्री मॉड्यूल टू, कैसे देखते हैं हम इसका एंट्री मॉड्यूल टू को। एंट्री मॉड्यूल टू में मार्केट आया आपका, इसके अपनी पीआई को टैप करने, आपकी पीआई को टैप किया। टैप करने में मार्केट यहाँ पे जो डिमांड जोन था, उसको लिटिल बिट रिस्पेक्ट करता है कुछ इस तरीके से। अब हुआ क्या इधर एक्चुअली में, देखो, इधर आपका था एयर डिमांड जोन, ठीक है। डिमांड जोन था, डिमांड से मार्केट ने लिटिल बिट रिस्पेक्ट करा और ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद अगेन क्या हुआ, मार्केट ने जस्ट नीचे आने की कोशिश करी, बट नीचे आने के बाद जो ये हाई था, इसको जस्ट स्वीप किया। क्या करा, आपकी लिक्विडिटी इधर ले ली, ठीक है। अब जो इधर का जोन था, अब क्या हुआ, डिमांड टू सप्लाई, क्योंकि आपका डिमांड टू सप्लाई में कन्वर्ट। अब ऐसे सिनेरियो में आपको कोई वेट नहीं करना कि आपका मार्केट क्या करे, इंड्यूसमेंट ले, ठीक है, अगर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये ले लो अपना स्क्रीनशॉट इसी एंट्री का, एंट्री वन का मॉड्यूल टू। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मे भी इसका। चलिए, अब इसको मैं एंट्री मॉड्यूल थ्री बता देता हूँ आप लोगों को।
अब इसका एंट्री मॉड्यूल 3। ठीक है, अब 3 में क्या देखना है आपने कि मार्केट जब आए, ये एंट्री 1 का ये जब पीआई को टैप करेगा, बट पीआई को टैप करने के बाद वो 3 तरीके से आपको वो भी फाइंड करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, सिंपल वे से मार्केट ने लिया, ठीक है, डिमांड जोन को रिस्पेक्ट किया, यहाँ से ऊपर गया, सिंपल एंट्री है काफी, इसमें इतना कोई वो नहीं है। क्या है ये, यहाँ से मार्केट ने लिटिल बिट वापस ऊपर गया था, ये जो डिमांड जोन था यहाँ से ऊपर गया था थोड़ा, तो कर देता हूँ इधर जो डिमांड जोन था। इसमें इंड्यूसमेंट लेना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि कोई भी लिक्विडिटी नहीं ली थी मार्केट ने आपकी, इंड्यूसमेंट जरूरी है। अब आप सभी इसका ले लो एंट्री टाइप 1 का एंट्री मॉड्यूल 3, किस तरीके से हम एंट्री मारते हैं। ठीक है, किस तरीके से हमने इसमें एंट्री लेनी है वो आप सभी को पता लग गया। अब बता देता हूँ मैं आपको एंट्री टाइप 2 और एंट्री टाइप 3। ठीक है, ये तो था आपका एंट्री टाइप 1 के 3 पार्ट्स। 3 टाइप्स में हम कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, वो था वो। ठीक है, अब रहा आपका एंट्री टाइप्स 2 और 3। एंट्री टाइप्स 2 और 3 में क्या देखते हैं, सिंपल सा है, इसको मैं रिमूव करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। ओके, अब है आपका एंट्री टाइप 2, पीआईओ तो था आपका ऊपर। ठीक है, आपने पीआईओ अच्छे से ड्रॉ किया था, ये आपका पीआईओ आपने भी अच्छे से ड्रॉ किया था पूरा। अब मार्केट का जो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ये आपका डाउन ट्रेंड का एग्जांपल है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था इधर, बड़ा है, ये बड़ा टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट भी लिया। अब आप जनरली वेट क्या करोगे, मैक्सिमम लोग इसी का वेट करते हैं कि आप वेट करो कि मार्केट आपके पीआई को टैप करे। बट अगर पीआई को टैप नहीं करता है और इंड्यूसमेंट से ऊपर कैंडल क्लोज भी देती है अपनी यहाँ पे, इंड्यूसमेंट से ऊपर कैंडल क्लोज भी दिया है ऐसे, बट जोन को टैप नहीं किया, हम तो सिर्फ वेट करके कि जोन पे आ, बट हमने अगले दिन देखा तो मार्केट नीचे चला गया। ऐसा क्यों हुआ है, ये मूव हमने कैसे छोड़ दिया, इसी पीआई को वेट क्यों कर रहे थे, मूव क्यों छोड़ा हमने। तो उसमें आप लोगों को क्या देखना है, अगर ऐसा दिखता है और इस मूव को लेने के लिए आप लोगों को क्या देखना है, जो आपको एंट्री बताई थी मैंने। ठीक है, ये मैं दिखा देता हूँ इधर एक बार अगेन, ये जो एंट्री दिखाई थी आप लोगों को, कुछ इस तरीके से इसमें देखना है आपको, चोज करे, ठीक है, और नीचे आए, ऐसे ब्रेक करे। चलिए मैं वहां पे ड्रॉ कर देता हूँ, नहीं आप लोग इसी पे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये पीआईओ थी, पीआईओ को टैप ही नहीं किया, मार्केट में क्या सीनरी किया, यहाँ से ऊपर गया, क्लोज करे, अब क्लोज कर दिया विदाउट एनी पीआईओ को टैप। ठीक है, आपका क्या कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर, बिना पीआईओ को टैप किए कर दिया उसने चेंज ऑफ करेक्टर, ये हो गया आपका चेंज ऑफ करेक्टर। ये आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखिए, मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ क्योंकि चेंज ऑफ लिखते हुए इधर टाइट हो रहा है काफी, मतलब जगह नहीं है इधर लिखने के लिए, तो इसको चेंज ऑफ करेक्टर ही बोलते हैं। ठीक है, तो चेंज ऑफ ही लिखता हूँ, आप लोग कंफ्यूज ही बहुत लेते हैं। ठीक है, ये जब होगा, बट ये सिनेरियो क्या है, एंट्री टाइप 2 है। ठीक है, मॉड्यूल्स कुछ नहीं है, ये एंट्री टाइप 2 है, मॉड्यूल्स नहीं है इसमें। तो अब क्या हुआ आप लोगों का, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद जस्ट आपको देखना है कि मार्केट नीचे आए अगेन, और एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे और ऐसे इंड्यूसमेंट ले। ठीक है, ये फेक बीएमएस दिया नीचे आपका। ठीक है, अब क्या करा मार्केट ने, अपना इंड्यूसमेंट ले लिया, इंड्यूसमेंट ले लिया। अब मैंने आपको बताया ये गलती कभी भी मत करना कि इधर से अपना जोन फाइंड कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप लोग, इधर से अपना जोन फाइंड कर रहे हो, क्योंकि इधर से जोन फाइंड तब होगा जब आपका इस जोन को टैप करे। बट लेटली आपका जोन को टैप नहीं किया, तो आप लोगों को क्या देखना है, सिंपल वे से कि मार्केट जब चूज करे तो इंड्यूसमेंट करने के बाद क्या होगा आप लोगों का, सिंपल से इधर जब ये चूज दे कोई सिंगल कैंडल, जैसे आप लोगों को पता है वो देखना, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेशन जो भी रहेगा, तो उस लेवल पे आप लोगों को अपनी एंट्री लेनी है। ठीक है, तो मान लो सिंगल कैंडल एंट्री इधर थी आपकी ऑर्डर ब्लॉक की, इधर एंट्री डालनी है आप लोगों को। ठीक है, अभी मैं लिख देता हूँ, ये था आपका एंट्री टाइप 2।
अब आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आपने शायद सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको दोबारा अब हटा देता हूँ। अब बच्चा हमारा, इसको मैं रिमूव करता हूँ। ट्रेडिंग की कोई ग्लिच इसको रिमूव भी करना पड़ेगा। अब क्या है, आपकी बची सिर्फ एंट्री टाइप 3, जस्ट इंड्यूसमेंट स्लिप एंड नॉट टच एनी पीआईओ। मतलब आपने जो स्ट्रक्चर लिया था, प्रॉपर लिया था। आपका जो स्ट्रक्चर था वो आप लोगों ने प्रॉपर लिया था, ठीक है। ओके ओके, तो ये था आप लोगों का इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बड़ा टाइम फ्रेम है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में आप लोगों को दिया, डाउन ट्रेंड में था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। आपने जस्ट ड्रॉ करके थी अपनी पीओआई अब इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट से ऊपर पीआईयू करी थी। ये था आप लोगों का इंड्यूसमेंट, ठीक है। अब हुआ क्या है, कैंडल तो बनी इधर, ऊपर भी गई बट क्लोज नीचे दे गई, और ऊपर जस्ट एक ऐसे एक विग मार के आई। क्या करा उसने, आप लोगों का ऐसे एक विग मारा। तो इस केस में आप लोग क्या करेंगे कि जस्ट इंड्यूसमेंट को ऐसे स्वीप करें और कैंडल क्लोज नीचे दे दे, ठीक है। तो इस केस में आप लोगों को देखना है कि सिंपल वे में, छोटे टाइम फ्रेम में जब जाओगे, तो इस वे में आपको क्या देखना है कि मार्केट आपका ये जो आया है यहाँ से, ये जो ऊपर जस्ट स्वीप मारा है कैंडल ने ऐसे, ऊपर जो स्वीप मारा है ना, तो इस स्वीप पे मैं लिख देता हूँ अब इंड्यूसमेंट को जस्ट स्वीप किया, ठीक है। अब मैं, ये इंड्यूसमेंट था ये याद रखना, ठीक है। मैं यहाँ स्वीप लिख रहा हूँ ताकि, ओके, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये हुई आपकी इंड्यूसमेंट स्वीप। तो आपके जो पहली एंट्री थी वो डायरेक्ट बननी थी कुछ यहाँ पे, ठीक है। वो तो आपका ये था, ठीक है। अभी मार्केट ने लो ब्रेक नहीं किया है, एक सिंगल कैंडल एंट्री, और दूसरा अगर देखिए लो तो ब्रेक नहीं किया है, उससे पहले अगर एंट्री मिलती है तो कुछ इस तरीके से एंट्री दे दी तो ले लेना, नहीं दिया तो सिंपल वेट, ठीक है। तो मार्केट ने आपकी सिंगल कैंडल एंट्री भी लिया आपने जस्ट क्लोजिंग पे, और इससे ऊपर एसएल, दूसरा जो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाया वो बनाने के बाद अब हो गया आप लोगों को इधर चेंज ऑफ करेक्टर। देन उसके बाद आप लोगों को देखना है कुछ, ठीक है। इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया आपका चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद फेक बीएमएस, ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर, ओके, ये फेक दिया आप लोगों का। फिर ये लेवल पे लिया इसने आपका इंड्यूसमेंट ले लिया आप लोगों का, ठीक है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद अब मैंने क्या बताया, आप इधर भी अपना जोन देख सकते हैं, बिकॉज ये जो ब्रेक दिया है, ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ब्रेक दिया है। तो इधर अगर कोई रहेगा, इसको टैप किया तो मान लो इसको टैप किया तो ये एंट्री, दूसरी एंट्री इससे ऊपर देखना है सिंगल कैंडल स्विप, तो इसको टैप किया तो ये एंट्री लेनी। तो ये तीन टाइप्स में इसमें ऐसे एंट्री लेते हैं, फर्स्ट इधर सिंगल कैंडल पे, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे, फिर इंड्यूसमेंट से ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक पे, और इधर सिंगल कैंडल स्वीप वाले पे, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ अब आपका एंट्री टाइप 3।
ये आपकी सिंगल कैंडल होगी, ये भी आप लोगों की सिंगल कैंडल होगी। ये आपकी जो जनरल से नॉर्मल वो भी रहती है वो वाली, ठीक है, इंड्यूसमेंट से ऊपर। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ आज का जो हमारा चैप्टर था, एंट्री मॉड्यूल्स कैसे देखते हैं, क्या होता है, वो क्लियर हुआ है। किसी का कोई क्वेश्चन है एंट्री मॉड्यूल्स के साथ का, जस्ट एंट्री मॉड्यूल्स के साथ का, तो आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं। बाहर के किसी भी क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं कि सर सिंगल कैंडल क्या है कैसे, वो आगे आएगा। जस्ट एंट्री मॉड्यूल्स के साथ का, ओके। तो हमारे पास बचे हैं जस्ट 12 कितने मिनट बचे हैं, 10 6 10:30 तक है। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सबको लेते हैं, ओके। नईम सरकार सर, आपको म्यूट दिया है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि हम लोग 1 आवर और 2 आवर से भी कम टाइम में मतलब स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हैं क्या मार्केट का? 1 आवर 2 आवर, देखिए सर, मैं जस्ट काम करता हूँ 15 आवर पे, 15 आवर का सॉरी 15 मिनट्स पे मैं खुद काम करता हूँ। 15 मिनट में लिटिल बिट क्या है, 15 मिनट्स में आपको स्ट्रक्चर ज्यादा ब्रेक दिखेंगे। कई हाँ बार सर। इधर चोज भी दिखा, फिर उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऊपर की तरफ चोज दिख गया, पहले नीचे दिखा फिर ऊपर की तरफ दिखा दिया। बट जो ये चेंज ऑफ करेक्टर दिखा रहा है, उसकी वो एंट्री भी दे रहा है, ठीक है। अब ये चेंज ऑफ करेक्टर दिया, तो उससे नीचे जो हमने एंट्री ली उसकी एंट्री भी दे रहा है। ये आपको कभी भी नहीं करना है। कोई पागल ही होगा जो आप लोगों को कहेगा कि मल्टी टाइम फ्रेम में एनालिसिस करो। वो कोई पागल ही टीचर होगा जो आप लोगों को बताएगा कि मल्टी टाइम फ्रेम में एनालिसिस करो, क्योंकि उसको खुद कुछ नहीं आता, तो वो लोगों को यही ज्ञान देगा। बिकॉज क्या है सर, जो 15 मिनट में सिनेरियो है, अगर 15 मिनट में यहाँ से सेल दिखा रहा है ना ये डाउन की तरफ, तो 1 मिनट में भी डाउन दिखाएगा। बट अगर 4 आवर में यहाँ पे डाउन दिखाया है ना, 4 आवर में मान लो यहाँ पे एक ऐसे रेड कैंडल बन गई, तो 1 मिनट में इसके अंदर पता कितनी बार स्ट्रक्चर दिखेंगे सर आपको, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। 1 मिनट में आपको अलग ही स्ट्रक्चर दिखेगा, ये आप सभी को पता है। 4 आवर की कैंडल में 1 मिनट की कितनी कैंडल्स निकलेगी, पता है ना सर आप लोगों को। बिल्कुल सर। 15 मिनट की कैंडल में कितने निकलेंगे, 15। तो 15 मिनट में अगर डाउन लेना, जैसे इधर दिख रहा है हमें, इस लेवल पे दिख रहा है हमें, इसको मैं इससे करता हूँ ड्रॉ। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। अब 1 मिनट के अंदर भी देखेंगे सर, तो इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर है वो डाउन की तरफ ही दिखाएगा, कोई अलग नहीं दिखाएगा। और फिर जो आपको दिखाऊंगा 4 आवर और 1 आवर, देखो दिख रहा है सर प्रॉपर डाउन पे ही। जी सर कहीं से बिल्कुल। दिखाया कि वापस पुल बैक लिया। अब चलिए, अब जो आपको बताते हैं कि 2 आवर 4 आवर में वर्क करें, अब उनका एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। यह आप लोगों का 4 आवर है, जी सर। देखिए 4 आवर में इधर जस्ट क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखते हैं। लास्ट कैंडल लेते हैं, ठीक है, इधर से कौन सी, ये वाली ले लेता हूँ। ग्रीन कैंडल दिखी है ना सर एक बस, एकदम सर बराबर। ये जस्ट एक ग्रीन कैंडल दिखाई है इसमें, ठीक है। अब चलो 1 मिनट में जाके एंट्री ढूंढेंगे। इसमें एक ग्रीन कैंडल जिसमें 4 आवर में बताता है कि मार्केट अब जाएगा, उसमें क्या दिखाता है आप बताइए। हाँ सर, बहुत सारा चोज दिखा रहा है, बॉस दिखा रहा है। इसलिए सर बोलता हूँ कभी भी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मत करिए। जो 15 मिनट में है वो 1 मिनट में वर्क करता है, क्योंकि जो आपका टारगेट रहेगा, एसएल रहेगा, सब रहेगा, वो प्रॉपर वर्क करेगा सर। क्योंकि आपने 15 मिनट के हिसाब से स्ट्रक्चर किया, तो 1 मिनट में वो बिल्कुल 101% वर्क करेगा। अब देखिए
1 आवर में इधर कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं है, क्योंकि उसका लो इधर है, कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं। बट अगर 1 15 मिनट में इधर चेंज ऑफ करेक्टर दिया तो उसने सेलिंग भी हमें प्रॉपर दी है। कितना दिया सेलिंग देखिए, 1805 से मार्केट गया 1777, 200 300 पिप दिया मार्केट। अगेन इधर चेंज ऑफ करेक्टर किया, चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद इधर से बाय भी दिया, पूरा दिया ना सर। चेंज ऑफ करेक्टर किया जो पीआईओ था लास्ट वन एक्सट्रीम, उधर से बाय भी पूरा दिया। तो रिस्पेक्ट करेगा वो, कोई पागल होगा जो कहेगा कि 4 आवर पे करो और 1 मिनट में देखो, 2 आवर पे करो 1 मिनट में देखो, क्योंकि वो कोई सिनेरियो मैच ही नहीं होता सर। इसलिए कभी भी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मत करो सर। वो जो एनालिसिस करने का वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस कैसे करके क्या देखते हैं। सर ठीक अगर है, हम एक घंटे में और 2 घंटे में अगर स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं तो 5 मिनट 5 मिनट में, में जाके भी पाँच, दिखेंगे। जी जी 5 मिनट में करिए बिल्कुल। और 15 मिनट में और 30 मिनट में अगर करेंगे तो 1 मिनट में जगह रहेंगे। जी सर जरूर। ओके सर, थैंक यू। महेंद्र कुमार, एफएक्स लिक्विडिटी, बोलिए सर। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार सर। हेलो। हाँ, बोल रहे सर, आज हमने देखे सर कि टाइम फ्रेम में मतलब 15 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना और छोटे टाइम फ्रेम 1 मिनट ना सर। और जी सर। एंट्री में पढ़े सर, एंट्री टाइप में बोले तो सर 3 टाइप के एंट्री पढ़े सर, जॉन टैप, विदाउट जॉन टैप और लिक्विडिटी स्वीप। देखिए जोन टैप पे 3 एंट्री मॉडल्स बताए, बाकी जोन टैप के जी और सर, जस्ट वो विदाउट क्लियर टैप है और सर। वो हाँ क्लियर है ना। जी, जॉन टैप, हाँ जॉन टैप वन जी में जैसे लिक्विडिटी, जैसे मतलब जॉन टैप करता है तो 3 एंट्री मॉड्यूल्स होते हैं सर। जैसे जॉन टैप किया तो छोटे जी जी टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है, उसके बाद देखना है चोच हो गया, चोच होने के बाद मार्केट जैसे इंड्यूसमेंट लेता है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट पीआई पर जाएगा, तो वहां पे देन हमको एंट्री लेना है सर। जी। अगर एंट्री मॉड्यूल्स का प्रयोग करना है तो सर जब तक मतलब इंड्यूसमेंट का लो और हाई, जब तक लो को क्लोज नहीं करता तब तक सिंगल कैंडल मेडिकेशन मतलब देख सकते हैं, सिंगल कैंडल, क्या बोला है सर, ना अगेन सर। बोलना, अगेन बोलना सर। अभी क्या बोला आपने, सिंगल जैसे कैंडल सर वाला। शुरू से बता दे रहे हैं सर। हाँ बोलिए हाँ, बोलिए। जैसे सर शुरू से बता रहे हैं सर, एंट्री टाइप वन में सर जैसे हम मार्केट पीआईयू पर टैप किया, ठीक है। टैप करने जी के बाद सर। हम छोटे जी टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे, मार्केट चोज करेगा हाँ फिर इंड्यूसमेंट लेगा, इंड्यूसमेंट लेने के बाद हम मार्केट पीआईयू पर जाएगा तो वहां पे हम एंट्री लेंगे। उसके बाद मार्केट देन सर जी। जब तक इंड्यूसमेंट का लो जब तक क्लोज नहीं करता तब सिंगल कैंडल मेडिकेशन पे हम ट्रेड ले सकते हैं सर। हाँ राइट सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। जी जी जी। जी मल्टीपल एंट्री जी स्टेकिंग होती है, वो आगे बताऊंगा आपको, आएगा जी 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 टॉपिक, बिल्कुल ले सकते हैं जी सर। जी जी। एंड सेकेंड एंट्री होता है सर सिंगल कैंडल मेडिकेशन। इसमें क्या करता है, जॉन टैप नहीं करता है। जॉन जैसे मेरा इंड्यूसमेंट देखिए मार्केट ले हाँ लेता है सर। तो हाँ हाँ जी हाँ, एक तो ये इंड्यूसमेंट भी लेने के था। बाद मार्केट थोड़ा अप चला जाता है, ठीक है। जैसे फिर हम लो लो टाइम फ्रेम में आएंगे सर, उसमें देखेंगे चोच हो गया, चोच होने के बाद मार्केट जैसे इंड्यूसमेंट लेता है फिर पीआई पे जाता है, देन हम एंट्री लेंगे। राइट सर। अगर आपका इंड्यूसमेंट से ऊपर नहीं जाता मार्केट, उसमें बोल रहे हो कि इंड्यूसमेंट से ऊपर क्लोज देता है और पीआई को टैप क्लोज नहीं करता। हाँ, एंट्री तो टाइप टू तो जॉन टैप नहीं करता है सर। हाँ एंट्री टाइप रूम है, जोन टैप नहीं करता जी। बट छोटे तो टाइम फ्रेम में चोच और लिक्विड इंड्यूसमेंट जरूर लेता है सर। हाँ देखिए, अगर एंट्री टाइप 2 देख रहे हो आप, तो वो कैसे है, जी अगर आपकी ये जो पीआईयू है इसको टैप नहीं जी करता मार्केट, कुछ इस तरीके से नीचे आता है, ठीक है। जी तो आपको एंट्री कब लेनी जी है, जी अब जी आपकी एंट्री डलेगी। देखिए इसमें ऐसे हुआ, जोन टैप नहीं किया, ये तो जोन को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं, ये आपका जोन को टैप नहीं किया, आपका इधर हुआ चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। ये फेक बीएमएस था, जी जी आपका इंड्यूसमेंट से ऊपर इधर एंट्री जी नहीं लेनी, ठीक है। इधर तो एंट्री तभी ढूंढोगे इस साइड से, वो भी तभी ड्रॉ करोगे जब आपका ऊपर जी जोन टैप हो, ठीक है। इधर कोई एंट्री नहीं है, आपकी जी एंट्री डलेगी इधर से, सिंगल कैंडल वाली। जी जी सर। जी। जी कुछ इस तरीके एंड से आपका थर्ड क्लियर। एंट्री है सर मार्केट के, हाँ हाँ, थर्ड एंट्री हाँ है सर थर्ड ये एंट्री कि मार्केट ये रही। जॉन टैप ही नहीं जी करता है जब, सर, जॉन टैप करता है मगर लिक्विडिटी स्वीप करता है ओनली। लिक्विडिटी स्वीप करता है तो नहीं नहीं हम नहीं छोटे नहीं, टाइम फ्रेम में जाएंगे देखें। ये देखिए थर्ड एंट्री में क्या है, जोन पे कुछ अगर जोन टैप करता है ऐसे, अगर थर्ड एंट्री में ये जो विग है ऊपर आ जाती है, इसको छू लेती है, तब टैप है, तब एंट्री वन लेनी है। हाँ बट ओनली ये हाँ। इसमें जोन को टैप नहीं करेगा, ये लिखा है ना, जस्ट इंड्यूसमेंट स्वीप एंड नॉट टच एनी पीआईयू। वो पीआईयू को टैप नहीं करेगा, जस्ट जी इंड्यूसमेंट जी को स्वीप करेगा और नीचे क्लोज देगा। जी जी
जी सर, जी ये सर। ओके सर, आपका क्लियर हुआ? और ये से एंट्री मॉड्यूल 2 में था सर, फिलिप एंट्री, हाँ, एंट्री डिमांड टू मॉड्यूल, सप्लाई हाँ सप्लाई। एंट्री जी मॉड्यूल सर, 2 और और भी 3। कोई एंट्री जी छूट सर। गया हो तो आगे पढ़ा दीजिएगा सर। हाँ हाँ। और भी कोई अरे एंट्री सर, छूट गया हाँ हो तो पढ़ा पहले दीजिएगा सर। आगे बहुत बहुत। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त आसन रहा सर। जी जी सर, एंट्रीज और भी बहुत है, बट अभी इतना सीखिए। अभी आपको क्या जी माइक्रो में जी लेके जाऊंगा ना, तब आप बहुत कंफ्यूज होंगे। जी सर। जी अभी बहुत बहुत एंट्रीज है, अच्छा अभी रहा आप सर ये सेशन। सीखिए। जी 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 सर, जी थैंक सर। यू सर। थैंक यू सो मच। आशुतोष त्रिपाठी सर, आपको अनम्यूट दिया है। गुड इवनिंग, गुड नाइट, नमस्कार। हेलो सर। नमस्कार सर। जी सर। सर, आप आए बहारे आई हैं। अभी तो हम प्राइज एक्शन मतलब अब तरह से कंफर्म कर रहे हैं। लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे चार्ट तो प्राइज एक्शन हो चाहे एसएमसी हो, और टाइम फ्रेम वगैरह ट्रेंड वगैरह तो सपोर्ट डिस्टेंस तो एक ही है। बट जी हम सपोर्ट डिस्टेंस कहते हैं, रिटेस्ट रिटेस्ट करते हैं, लेकिन अब ये भाषा थोड़ा सा, जैसे आप मिटिगेशन कह रहे हैं, इंडूसमेंट कह रहे हैं, पीवाईओ कह नहीं रहे सर, हैं, तो देखिए, भाषा में थोड़ा सा ये व्यवहारिक सुनिए, स्तर पे क्या है ये? ये जी ये क्या है सर, भाषा में चेंज क्यों है? देखिए, भाषा चेंज इसलिए है, जो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इसमें नहीं काम करता सर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसमें कोई भी नहीं, ये पूरा ही कंसेप्ट अच्छा। चेंज है इसमें। ये कंसेप्ट ही चेंज है सर। ये जो है, हाँ, इसको आप सप्लाई बोल सकते हैं, बट जी रेजिस्टेंस नहीं। ये जस्ट सप्लाई है, ये रेजिस्टेंस नहीं है कि हाँ यहाँ से ही गिरेगा। सप्लाई बोल सकते हैं। कंफर्मेशन के लिए हमें फिर ये देखना पड़ता है। इससे क्या फायदा अच्छा है? अच्छा। बस जो आपका एसएल उसमें यहाँ लगेगा, प्राइस एक्सेशन में, उसमें वो एसएल इतना हो जाएगा बस। ये ये डिफरेंस है बस, और कुछ भी डिफरेंस नहीं सर। और जो विजय सर है, उनका भी प्राइस एक्शन अब मॉडिफाइड है, तो उनका जो एसएल है वो लिटिल बिट इतना हो जाता है बस। जी जी, क्योंकि जी। उनका भी ठीक। कंबाइन एसएमसी के साथ है। जी बोलिए। नहीं 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 नहीं, हम खुद देख रहे हैं तो कॉम्बिनेशन इसका मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है। तो जी मीन्स दैट कि एसएमसी को बिल्कुल नए लैंग्वेज, नए कॉन्सेप्ट में ही स्वीकार करना पड़ेगा हमको। हाँ, कर सकते हैं सर। जी चलिए सर, ठीक है। प्राइजेक्शन सीख सीख लिया तो एसएमसी भी सीख लेंगे हम लोग, क्या करना है, के पीछे है लगे। जी जी जी। थैंक यू सर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 1 मिनट का करके फिर कल प्रैक्टिस में कर रहा हूँ और फिर रिस्पॉन्स बताता हूँ। जी जी, थैंक यू जरूर सर। जरूर सर। आपने आज जो पढ़ाया उसका मैं कल टेस्ट करता हूँ। ठीक है, ओके सर। हाँ, ओके सर, ओके। ओके, 13 मिनट लेफ्ट। सर, सर आपको म्यूट दिया है। हेलो। हेलो। थोड़ा सा हमको, हाँ सर, आवाज मेरी जा जी रही सर, है? बोलिए। हाँ, आ रही कह है, रहे हैं बोलिए। अ, मैं कह रहा था कि हमको थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे इंगेजमेंट जो है ना, मार्क करने में प्रॉब्लम हो रहा है। वो जैसे स्ट्रक्चर मैंने मैपिंग अभी का अलग है एस सर। डी जेपी वाई। हेलो। जी सर, वो आपका टॉपिक ही अलग है ना अभी। जब स्ट्रक्चर मैपिंग पे आएंगे ना सर, तब आप चेक करना। उसको टॉपिक आ गया है सर? हाँ, टॉपिक हो चुका है सर हेलो। इसका, स्ट्रक्चर मैपिंग का। नहीं वो कैसे, मतलब कि अगर मार्केट इंडिया। आपका सर, सौरभ सर, आपके आवाज बहुत कम आ रही है, तो आपसे बाद में लेते हैं। अभी आपकी आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा नेटवर्क इशू सही करिए, आपको बाद में लेते हैं। आर के सिंह सर, आपको अनम्यूट दिया है। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर। हमारे पास एक चीज है, ये सब मैपिंग जो करेंगे तो आपने बताए थे बिग टाइम फ्रेम और स्मॉल टाइम फ्रेम। जी। बिग टाइम फ्रेम कितना देर का होगा, स्मॉल टाइम फ्रेम इसी को हमको डिफाइन मैंने, जो हम इस स्ट्रक्चर पर मैपिंग में प्रैक्टिस। सर देखिए, सिंपल आप यूज कर सकते हैं। 50 मिनट एज अ डे ट्रेडर आपके लिए बिल्कुल सही है। अगर आपको सिर्फ आज ट्रेड करनी है, जैसे सुबह करिए और शाम को प्रॉफिट लेके बाहर होना है, तो ये ट्रेड करिए। अगर आपको करना है कि हाँ आज ट्रेड ली, 4-5 दिन तक बैठा रहूं, तो आप एज अ यूज करिए बिग टाइम फ्रेम। 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, और टाइम फ्रेम रहेगा 2 आवर तक। 1 और 2 आवर में यूज करिए 5 मिनट, एंड 3 और 4 आवर में यूज करिए 15 मिनट। और 3 और 4 आवर में 15 मिनट, 15।
15 मिनट, 10 या 15। थैंक यू सर, इतना ही जानना था हमें सर। जी सर, ओके। अमर वर्मा सर, आपको अनम्यूट किया है। जी सर। हेलो जी बोलिए सर, सर। नमस्कार। नमस्कार मैं सर। सर थोड़ा, हाँ समझ में आया है, बढ़िया सर। मगर ये जो सिंगल कैंडल ओबी है, इसको थोड़ा एक बार सर बता दीजिए, उदाहरण, जी जी, जरूर जरूर सर। फॉर एग्जाम्पल सर। आगे इसका टॉपिक आएगा, बट आपको बता देता हूँ मैं। देखिए, जी सिंपल सा देखिए, अभी मैं सेलिंग का एग्जांपल बताता हूँ आपको, ठीक है। सेलिंग और बाइंग जी जी सेम जी। रहता है। देखिए, अभी आपकी कैंडल थी सेलिंग में, ओके। जी जी जी। क्या हुआ यहाँ पे, जस्ट एक बन गई आपकी ग्रीन कैंडल, और ऊपर जी गई जी और ऐसे नीचे क्लोज देके आई, ठीक है। जी और जी इसके ऊपर मार दिया उसने एक विग, ठीक है। याद रखना है, इस हाई से ऊपर विग मारा है, जी ठीक है। तो जैसे फर्स्ट एंट्री कैसे डलेगी आपकी, जैसे स्वीप करती है, डायरेक्ट फर्स्ट एंट्री डल जाती है जी आपकी ऐसे। जी जी। इधर एंट्री डलेगी क्लोजिंग की, बुलिश कैंडल तो ऊपर क्लोज होती है, तो अपना टीपी आप जैसे लेना चाहते हैं वो, ठीक है। एक एंट्री है। जैसे दूसरी, ये ऑर्डर सर, ब्लॉक। हाँ सर, ठीक है। अभी दूसरा, ये जी ऑर्डर जैसे ब्लॉक कब जैसे हमारे बनेगा, जी जी ये ऑर्डर ब्लॉक कब बनेगा। ये ऑर्डर ब्लॉक अभी तक नहीं है सर। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक तब बनेगा जब इससे जो नेक्स्ट कैंडल क्लोज ओपन होगी, वो इसके नीचे क्लोज दे। ओके। मतलब कितना नीचे क्लोज, जो इसका ये लो है इससे नीचे क्लोज दे। अब जैसे इससे नीचे क्लोज दे दिया ना मार्केट ने, लो इसका भी ले लिया, इसका भी ले लिया, इसका कोई जरूरी नहीं, मान जी लीजिए इसका लो कोई जरूरी नहीं था, बट ये जो लो जी था ये जरूरी था हमारे लिए, ठीक है। अब इसका लो क्लोज जी करना जरूरी है, ग्रीन वाले का लो क्लोज करते ही अब ये आपका हो गया ऑर्डर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब जब भी जी फ्यूचर में जी कैंडल आएगी इधर, तब आप इधर ट्रेड डाल दीजिए। अब मान लीजिए फ्यूचर में ये जल्दी आ जाती है, सिंगल कैंडल की ट्रेड काफी जल्दी मिलती है, कुछ इस तरीके से जी मिलेगी सिंगल कैंडल की ट्रेड आपको। आपको पेंडिंग ऑर्डर यूज करना पड़ेगा इधर, बाय लिमिट लगा के, बाय स्टॉप जी जो भी रहता है वो लगाइए, और जी जी। इसको ऐसे इन मिटिगेट कर इन लेते कुछ। जी, इनगल्फ कैंडल सर बन गया, इनगल्फिंग कैंडल सर, ये सेल का एक तरीके सर। हाँ, बोल सकते हैं सर, इंगल्फ सेलिंग, बिल्कुल सर। तभी तो बोला है ना सर, जो अपनी एसेंसी है वो प्राइस एक्शन में कैसे काम आती है, तभी तो बोला। आप देखो, जी आपको इंगल्फ पता है ना, तो आपको बिल्कुल इजी समझ आ, पर जिनको नहीं पता है उनके जी सिर जी के ऊपर से जा रहा होगा। जी जी। जी तो सर। इसमें सर जैसे एक मिनट, जैसे सर ये स्विप कर रहा है, तो ये पहले एंट्री जैसे उसको मतलब ये ग्रीन वाला जो है कैंडल जैसे स्विप किया इसको रेड वाले को, तो उसी तरह पहले ही जी एंट्री ले सकते हैं क्या सर इसमें? हाँ, इधर पहली एंट्री जैसे स्विप करके कैंडल क्लोज दे दे, डायरेक्ट एंट्री डाल जी, सकते हैं आप इधर। अच्छा जैसे वहीं पे क्लोज डाल दे सकते हैं। इधर आप अच्छा ये लोग। दोबारा दोबारा सर एंट्री यहाँ यहाँ पे ले सकते हैं दोबारा बाद में सर? हाँ देखिए, मैं बताता हूँ एंट्री किधर किधर आपकी। जी ये लग ही नहीं रहा सर, मेरा थोड़ा ग्लिच हो गया था मे भी इसका, ट्रेडिंग व्यू का ग्लिच ही चल रहा है बहुत ज्यादा। ओके, देखिए इसको कॉपी कर लेता हूँ। देखिए, एक एंट्री तो इसकी क्लोज करते ही इससे ऊपर एसएल टीपी अपना रखिए, जी ठीक है। और जी दूसरी जी एंट्री का आप जस्ट वेट करिए कि जब आपके इस जोन में आए, जो ये जोन ड्रॉ किए हैं आप, ये वाला इस जी जोन में आए तब, ठीक है। इस जोन पे आपने यहाँ पे जी एंट्री लगाई, और इस जोन के हाई पे ही आपका एसएल रहेगा, कुछ इस जी तरीके जी। से। सिंगल कैंडल मिटिगेशन का आगे लाऊंगा सर, पूरा चैप्टर अलग से, तो उसमें काफी इजी तो समझ आएगा, बट अभी आपको इसमें सर क्वेश्चन कुछ बता देते। जैसे कि स्टॉप लॉस सर लगाएंगे ना, तो जैसे जहां पे कैंडल सर क्लोज करता है वहीं पे लगाएंगे जो हाई 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 बना। हाँ, सिंगल कैंडल मिटिगेशन पे, बट अगर सिंगल कैंडल मिटिगेशन को ऑर्डर ब्लॉक ले रहे हैं तो ऊपर ही रहेगा जहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक है। और दूसरा, कई बार क्या होता है सर, देखिए मान लीजिए जस्ट कुछ, कई बार कुछ कैंडल ऐसे भी होती है, इतनी बड़ी एक विग मारती है, ठीक है। जी जी आप एंट्री तो इधर डालती है, फिर नहीं लगा तो ये एंट्री तो आपकी अब भी ट्रिगर हुई है, ठीक है। आपने ये भी ट्रिगर हुई, अब दूसरी एंट्री कब डलेगी आपकी, कुछ इधर, ये देखो, क्योंकि क्या करा, प्रीवियस हाई को इसने स्विप किया, इधर भी हमारा क्लियर वैसे,
प्रीवियस हाई जी को क्या करा इसने, फ्लिप किया। ठीक है। इसका एसएल कहाँ जाएगा, अब इसका एसएल जाएगा इस हाई की तरफ, ठीक है। और अब जी इससे नेक्स्ट कैंडल अगर कोई इससे नीचे क्लोज दे देती है इसे, जी ठीक है, इस वाली से नीचे क्लोज दे देती है ग्रीन से, तब ये अब बन गया आपका सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। जी, फिर वही सिचुएशन हो गया सर जो पुराना था। हाँ, फिर वही सिचुएशन कुछ इस तरह का। आपका क्लियर हुआ सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। ओके सर। थैंक यू सो मच। लास्ट 5 मिनट आशीष सर आपको म्यूट दिया है। थैंक यू सर। सर एक्चुअली बहुत कुछ समझ में आया, बट बहुत कुछ समझ में नहीं भी आया। तो जब तक मैं पूरी जी प्रैक्टिस होता है नहीं सर। करूँ तब तक मेरा समझ में नहीं आएगा कम्प्लीटली। मेरी 2 रिक्वेस्ट थी सर एक्चुअली, कि इस चैप्टर को आप एक बार रिपीट विथ चार्ट के ऊपर आप समझाएंगे हाँ तो हाँ सर, और अभी सिर्फ आपको एंट्री बताया, क्योंकि ना इससे पहले आप लोगों को कभी एंट्रीज नहीं बताया, आज सिर्फ ये बताया है। नेक्स्ट सेशन में आपके इसके एग्जांपल के साथ चार्ट पे ही दिखाएंगे, क्योंकि अभी जस्ट राइट ग्राफ रीडिंग बताई। चलेगा। एंड मेरा सेकंड रिक्वेस्ट है सर, इसको आप शेयर मार्केट के कोई भी, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी भी, क्योंकि क्या वहां पे क्या होता है, गैप अप गैप डाउन बहुत होता है, तो उस पे उस सर पे देखिए, ना जो ये सुनिए, हाँ हाँ, इस पे क्या है, जो वो है आपका बैंक निफ्टी जितने भी हैं, उस पे ये एंट्री मॉड्यूल्स कम दिखते हैं, बट जो आपको अभी बताया ना सिंगल कैंडल मिटिगेशन, हम्म, इस पे काम करके देखिए एक बार, सिंगल ओके। कैंडल मिटिगेशन। हाँ नहीं, वो तो वर्क थेरी वर्क कर रही है, हाँ बट वो मैं काम करती है सर, उस पे ये नहीं करता। एंट्री हम्म, मॉड्यूल्स इतने वर्क नहीं करते, उसमें बहुत कम मिलता है, क्योंकि उसमें गैप अप है, लिमिट टाइम है, छोटे स्ट्रक्चर देते हैं। तो हमारा 5 मिनट में, मैं वैसे 5 मिनट में चेक करते हैं, मतलब साइड आगे बढ़ा देता है तो मार्केट में हमारा 5 मिनट रहता है, तो 5 मिनट में 1 मिनट में जाने के बाद मुश्किल से रहे शांति की क्लोज मिले, एंगेजमेंट करे कुछ इस तरीके से, तो उसमें ज्यादातर 1 मिनट में सिंगल कैंडल मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करो, वो बहुत वर्क करेगा सर, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जबकि विजय सर ने अच्छा बताया कि उसमें लाइन चार्ट में चले जाओ, सबका ड्राइंग अच्छा होगा उससे, तो वहां पे होता है ठीक है। हाँ, ये बैठ के ये फोन ले ले भैया हो साली ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जैसे देखना है पढ़त नहीं कि ये आपका हाँ तो के किताब अभी तेरे बदतमीज कहीं मोबाइल लेके बैठी हुई है, इसमें निकल गया है, तोड़ देगी सब, सूती थी सब बैग के पास था, तो हमके क्या देता है कोई ऐसे अलग नहीं बताएगा। लाइन चार्ट में भी आपका देता है, जब लाइन चार्ट में देख लेते हैं, जहाँ लाइन चार्ट में यहाँ से ऊपर ये मूव लिया, ऊपर ये, अब ये कौन सा मूव है, ये देखिए इसके बाद वाले मूव जो ऊपर कैंडल का अपना हो जाता है ना, ये मूव कौन सा है, ये जो एक कैंडल है पूरी तो ऊपर नहीं रहेगी, जो हमारी मशीन की इसकी भी दिख रही है नीचे। हाँ हाँ हाँ, तो वो उसके मूव बताया, बाकी जो ये कहाँ रख दिया मोबाइल में सिंगल लेग में दे बाब आपको जा चेक करना है, ये मोबाइल और कॉपी किताब रख जाओ सो सिंगल लेग में चेक करना हो आपको, फुल बैक और मिटिगेशन, सिंगल कैंडल मिटिगेशन एंट्री और सिंगल कैंडल ऑर्डर बहुत इजी है निफ्टी 50 स्टॉक मार्केट, बट उसमें हम करते क्यों नहीं, बिकॉज़ उधर टाइम फ्रेम लिमिटेड है, तो टाइम लिमिट है और छोटा मार्केट है। नहीं एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ सिर्फ मल्टीपल चार्ट में मैं एनालिसिस करके देखूं, इसलिए मैं शेयर मार्केट का भी चार्ट एनालिसिस करता नहीं हूँ उसमें, हाँ तो एनालिसिस हर जगह करना चाहिए। थैंक्स लॉट, थैंक यू। ओके क्या है मम्मी ले गई, मैं नहीं जानती। हाँ ये उसके अंदर आपको यूज है हटा दी मम्मी, ढंग से रख के पढ़ा उड़ा करो, तुम लोग उसको सोने बैठ टूट जाएगा रे मैं लैपटॉप मत लाया करिए ऐसा। अब ईयरफोन भी सब कुछ निकाल दिया। हाँ जी।